नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TBS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। यह एक 38 वर्षीय हाउसवाइफ द्वारा भेजे गए हाथ है। इनके हाथों को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनके हथेली के साइज से। एक रेक्टेंगल शेप की हथेली है इनकी। ऐसे हाथ वाली महिलाएं मेहनती तो होती ही हैं, इसके साथ ही मेंटल रूप से भी काफ़ी मजबूत होती हैं और अगर चाहें तो मानसिक स्तर का कोई भी कार्य बहुत अच्छे से कर सकती हैं। अब इनकी सभी फिंगरों को देखेंगे। बोथ फिंगर की लंबाई बढ़िया है। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकती हैं ऐसी महिलाएं। अब एक घरेलू महिला हैं तो घरेलू घर की देखभाल, घर की सभी चीज़ों को दुरुस्त व्यवस्थित रखना, याददाश्त इनकी काफ़ी ज़रूर अच्छी होगी। व्यक्तित्व में एक आकर्षण इनका ज़रूर होगा, साथ ही भाषा भी इनकी प्रभावशाली ज़रूर होगी। ये इनकी बोथ की फिंगर बताती है। अब अगर सन फिंगर देखेंगे तो सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है। जब भी सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा साहसी हो जाता है, हिम्मती हो जाता है, मेहनती हो जाता है। कोई भी डिसीजन लेने में वो देर नहीं लगाता। वैसे भी उनकी उंगलियां लंबाई में अच्छी है तो ऐसे लोग डिसीजन भी बहुत फास्ट लेते हैं, भले ही बाद में इनको पछताना क्यों ना पड़े। तो ये फिंगर जब लंबी होती है तो ऐसे मौके कई बार आते हैं जब व्यक्ति जल्दबाजी में डिसीजन ले लेता है। लेडीज हो या जेंट्स हो, दोनों की फिंगर जब इस तरह से लंबी होगी तो वह एक अति आत्मविश्वास भी कह सकते हैं इसे, कि कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे लोगों का ज़्यादा होता है, जिसके चलते कई बार गलत डिसीजन ऐसे लोग ले लेते हैं। अब देखते हैं इनकी शनि फिंगर। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है लेकिन मोटाई के साथ ही थोड़ी सी बेंड लगती है बीच के पोर से। व्यवहारिक और आर्थिक रूप से परेशानी का सामना ऐसे लोगों को जीवन में ज़रूर करना पड़ेगा जब इस तरह से फिंगर बेंड होगी। गुरु फिंगर को देखेंगे तो गुरु फिंगर की लंबाई बहुत अधिक नहीं है, बावजूद इसके इस पर कोई विशेष दिक्कत भी नहीं दिख पड़ती। लेकिन एक खड़ा पोर, ये खड़ी लाइन आ जाती है ऊपरी पोर पर, तो मानसिक रूप से थोड़ी उत्तेजना ऐसे लोग ज़रूर महसूस करते होंगे जब खड़ी लाइन आ जाएगी। थोड़े गुस्सैल स्वभाव के भी ऐसे लोग हो सकते हैं जब ऊपरी पोर पर खड़ी रेखा इस तरह से आ जाए। खड़ी रेखा को हस्तरेखा विज्ञान में ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, तरक्की का प्रतीक माना गया है। जब भी खड़ी रेखाएं किसी व्यक्ति के उंगलियों पर होती है तो कहा जाता है कि उसके माउंटों पर एनर्जी काफ़ी अच्छे तरीके से पहुंचती है और ये इसको बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन ऊपरी पोर पर जब आ जाए खड़ी रेखाएं या आड़ी रेखाएं तो फिर यह स्थिति मन को प्रभावित करने वाली होती है। आड़ी रेखाएं आ जाएगी तो व्यक्ति हीन भावना महसूस करेगा, मानसिक रूप से कमज़ोर महसूस करेगा। और खड़ी रेखाएं अगर आ जाएंगी किसी भी उंगली पर तो फिर व्यक्ति थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का जरूर हो जाता है। बात बात पर गुस्सा होना ऐसे लोगों की आदत भी हो जाती है। अब गुस्से की वजह कई बार जायज़ भी हो सकती है, कई बार वो गुस्सा बिना वजह का भी हो सकता है। अब इनके फिंगरों में अगर गैप के देखेंगे तो सभी फिंगरों में गैप है असमान रूप से। अपने मन मर्जी के मालिक हैं अवश्य, दूसरे के मर्जी से काम नहीं करती है। पिता से या भाइयों से इनका थोड़ा वैचारिक मतभेद भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि समय से पहले इनके पिता की मृत्यु हो गई हो। पिता से दूरी या मतभेद को बताती है इस तरह की गैप। अब शनि फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में भी गैप है तो जीवन साथी से भी वैचारिक मतभेद टकराव को बताती है। साथ ही फिंगर का झुकाव भी है शनि फिंगर की तरफ, तो मन में एकाकीपन की भावना, इसके साथ ही धार्मिक भावना का बहुत ज़्यादा होना, ऐसा भी ऐसे लोगों के साथ होता है। लेकिन लाइफ पार्टनर से तनाव भी ऐसे लोगों के होते हैं। थंब को देखेंगे तो अच्छा स्ट्रांग थंब है, अपनी बात किसी से भी मनवाने में ऐसे लोग माहिर होते हैं। साम दाम दंड भेद
कैसा भी करके अपनी बात सामने वाले से मनवा के रहते हैं ऐसे लोग। जब थंब इतना मजबूत होता है, इच्छा शक्ति तो काफ़ी प्रबल है, काफ़ी मजबूत है। कुछ विपरीत परिस्थितियों के चलते कई बार हो सकता है इच्छा शक्ति में, इनके डिसीजन पावर में थोड़ी बहुत कमी आ जाए, वरना इच्छा शक्ति इनकी बहुत मजबूत है। जिस काम के पीछे पड़ गई सो पड़ गई, उसको पूरा करके ही मानना है इनको। चतुर है, चालाक है, डिप्लोमेटिक है, सब बातें इनके साथ ज़रूर है। ये भाग क्योंकि बाहर निकला हुआ है। अब इन्होंने कहा कि होने वाली घटना का पूर्वानुमान होता है इनको, पूर्वाभास होता है। कई बार सपने आते हैं इनको और वो बातें सच हो जाती है। तो इसका क्या कारण है? तो दोस्तों 415 वीडियो हैं आज की डेट में मेरे YouTube चैनल पर, और ये महीना चल रहा है दिसंबर साल 2021, और डेट होगी शायद आज की 12 या 13 डेट, ठीक से याद नहीं मुझे, लेकिन दिसंबर महीना है 2021 है और 12-13 के आसपास डेट है आज की। तो मेरे एनालिसिस वीडियो में मैंने सैकड़ों हाथ ऐसे देखे हैं जिनके अंगूठे पर यौ का साइन होता है। और जब भी यौ का साइन होता है तो मैं स्पेशल इनके लिए ही नहीं कह रहा हूँ बातें, आप मेरे सैकड़ों वीडियो में बात सुन सकते हैं जो इससे पहले भी मैंने करे हैं एनालिसिस, कि जब अंगूठे पर यौ का साइन होता है तो इसको तरक्की को लेकर देखा जाता है, सम्मान को लेकर देखा जाता है, रुपए पैसे को लेकर देखा जाता है, और इसके साथ ही होने वाली घटना का पूर्वानुमान भी ऐसे लोगों को होता है जब किसी के अंगूठे पर यौ साइन, या भगवान गौतम बुद्ध की आँख बुद्धा आई भी से कहा जाता है। तो होने वाली घटना का पूर्वानुमान ऐसे लोगों को पहले से हो जाता है। कई बार सपने आते हैं इनको, या कई बार मन से ऐसा लगता है कि आज कुछ ये होने वाला है और वो सच में हो भी जाता है। ऐसा भी देखा गया है कई बार, ऐसे लोग जो कहते हैं वो होता ही है। इसके अलावा भी और कुछ चिन्ह रेखाएं हैं इनके मून माउंट पे, जिनका जिक्र मैं आगे ज़रूर करूँगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो होने वाली घटना का पूर्वानुमान इनको होता है अंगूठे में यौ साइन के कारण। और जब इनकी एज 40+ होगी उसके बाद ऐसी घटनाओं में और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि यह 40 के बाद ही ज़्यादा एक्टिवेट होता है। अभी एज है इनकी 38 वर्ष के आसपास। संतान सुख की बात करी जाए, संतान सुख भी है इनके लाइफ में अच्छा खासा। कुछ प्रॉब्लम हो सकता है शुरुआती दौर में इनको हुई हो, लेकिन फ़िलहाल संतान सुख इनके जीवन में अच्छा है। तो अब देखेंगे सभी माउंट इनके। अगर मंगल पर्वत और चंद्र पर्वत, मार्स माउंट और मून माउंट को अगर छोड़ दिया जाए तो इनके अधिकतर पर्वत निगेटिव हैं या उन पर अशुभ चिन्ह और रेखाएं हैं। फिर भी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बुध पर्वत देखते हैं। बुध पर्वत बाहरी ढलान पर है, और विवाह रेखा की बात करी जाए तो विवाह रेखा इनकी निगेटिव चल रही है। 2 विवाह रेखाएं इनके हाथ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनके 2 विवाह हुए होंगे। लाइफ में 2 बार किसी से भावनात्मक रूप से लगाव इतना ज़्यादा होता है कि उसके हाथ की रेखाएं बन जाती हैं हाथों में। तो जो इनकी बाद वाली लाइन चल रही है ये तो लाइफ पार्टनर के लिए है। लाइफ पार्टनर से बहुत अच्छा तालमेल नहीं है, कह सकता हूँ मैं इनकी विवाह रेखा को देखकर। मनमुटाव ही क्यों ना हो भले ही, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनके मैरिड लाइफ में बनी हुई है। और ये जो एक लाइन है, हो सकता है विवाह के पहले कोई रिश्ता होकर टूटा हो इनका, या किसी से बहुत ज़्यादा आत्मीय लगाव रहा हो, वह मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा इनके साथ। और बाहरी ढलान पर है तो ऐसे में कभी कभी बौद्धिक स्तर भी प्रभावित होता है जब बाहरी ढलान होता है बुध पर्वत पर। और कई बार त्वचा संबंधी विकारों की भी संभावना हो जाती है। शरीर पर कोई त्वचा संबंधी विकार, कोई एलर्जी, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन मंगल इनके हाई सेट है तो ऐसी संभावनाएं कम है, लेकिन संभावनाएं हैं, यह भी कह दूँ मैं। तो ऐसा हो सकता है इनके लाइफ में। और रुपए पैसे की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रुपए पैसे को लेकर मुझे फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन समस्या रुपए पैसे संबंधित पहले भी थी और आगे भी रहेगी, यह बात कह सकता हूँ मैं।
क्योंकि जिस तरह का हाथ है सभी चिन्ह रेखाओं को स्टेप बाय स्टेप जरूर मैं बताऊंगा। लेकिन रुपये पैसे को लेकर संघर्ष काफ़ी किया है इन्होंने और आगे भी रहने वाला है। लेकिन रुपया पैसा बिल्कुल नहीं रहेगा या बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ऐसी भी परिस्थितियां इनके हाथ में दिखाई नहीं पड़ती। अब देखेंगे इनका सन माउंट, निगेटिव सन माउंट है इनका। ये इस तरह की रेखाएं जब चलेंगी तो किसी भी पर्वत को निगेटिव बना सकती हैं। और सन माउंट पर बहुत डिस्टर्ब रेखाएं हैं। ये चाहकर भी उचित धन या मान सम्मान नहीं मिल पाता व्यक्ति को। स्ट्रगल रहता है लाइफ में काफ़ी, किसी की कितनी भी हेल्प क्यों न कर ले कोई एहसान नहीं मानता। और व्यक्ति यश धन मान सम्मान के लिए बहुत स्ट्रगल करता है व्यक्ति जीवन में। अब देखते हैं इनका शनि पर्वत, दबा हुआ शनि पर्वत, अनियमित उभार, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो फिर यह सोच को भी ऐसे ही अनियमित कर देता है, अनियंत्रित कर देता है। असंतुष्टि की भावना होती है मन में, व्यक्ति अपने लाइफ को लेकर संतुष्ट नहीं होता। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ इस तरह की फीलिंग हमेशा चलते रहती है। उस पर भी ये क्रॉसनुमा निशान, और इस लाइन को भी पकड़े तो एक स्टार का निशान। चंद्र शनि पर्वत पर शुभ नहीं मानूंगा इसे मैं। जब भी इस तरह की परिस्थिति बनेगी या ऊर्जा के विस्फोट को दिखाती है और शनि पर्वत पर है तो इसे नकारात्मक मानकर ही चले। ऐसा भी हो सकता है कोई चोट चपेट की संभावनाएं हो इनके आगे चल के। चोट चपेट की संभावना को भी बताता है इस तरह का स्टार का साइन बहुत स्पष्ट नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ बात में। अगर एक अच्छा स्पष्ट स्टार का साइन हो तो फिर उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन ये ऊर्जा के विस्फोट को दिखाता है। अचानक कोई ऐसी घटना होगी कि आप तितर बितर हो जाएंगे, कुछ इस तरह का संकेत देता है इस तरह का चिन्ह। अब देखेंगे गुरु पर्वत इनका। गुरु पर्वत भी इनका शनि पर्वत की तरफ शिफ्टेड है। यहाँ पर अत्यंत उभार, बाहरी क्षेत्र में ढलान, वैवाहिक सुख में जीवन में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी, इस तरह का इनका गुरु पर्वत है। और रेखाएं भी जो हिसाब से चल रही हैं ये सकारात्मक रेखाएं नहीं कही जा सकती, निगेटिव रेखाएं हैं। ये खड़ी है भले ही, लेकिन इनका स्वरूप अच्छा नहीं है, बिगड़ी हुई रेखाएं हैं ये। अशुभ फल प्रदान करने वाली रेखाएं हैं। पूजा पाठ में कमी, पूजा पाठ में मन न लगना, धार्मिक कार्यों में कोई न कोई बाधा आना, इस तरह के संकेत इनके गुरु पर्वत को देखकर लगते हैं। अब देखेंगे इनके मंगल पर्वत। अत्यंत उभार मंगल पर्वत पर, अंदरूनी मंगल हो या बाहरी मंगल हो, आड़ी रेखाएं हैं। चाहे अनचाहे कभी न कभी पुलिस थाना कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़ा ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है व्यक्ति को। हो चुका होगा इनके साथ, नहीं हुआ होगा तो आगे जरूर होगा। अब निम्न मंगल को देखेंगे तो निम्न मंगल पर अशुभ चिन्ह दिख पड़ते हैं। जब भी ऐसे चिन्ह होंगे, अब इनका जो सवाल था एक कि मुझे होने वाली घटना का पूर्वानुमान भी हो जाता है, पूर्वाभास भी हो जाता है। तो एक तो ये यव साइन और ऊपर से इनका ये बिगड़ा हुआ निम्न मंगल। होने वाली घटना का पूर्वानुमान एक सकारात्मक शक्ति भी करा सकती है और एक नकारात्मक शक्ति भी। तो इनके जीवन में भी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बना हुआ है, कह सकता हूँ मैं। ये ट्रायंगल, दूषित ट्रायंगल जब भी होगा निम्न मंगल पर तो यह नकारात्मक शक्ति के प्रभाव को बताने वाला भी होता है। इनका अपना ज़रूर एक्सपीरियंस होगा कि नकारात्मक शक्ति का किस हद तक अनुभव किया इन्होंने, और ऐसा भी हो सकता है जीवन में अभी इनके बना हो और आगे भी रहे, क्योंकि ये ट्रायंगल बना हुआ है। और जब ट्रायंगल बना हुआ है तो निश्चित रूप से उस शक्ति का प्रभाव भी बना हुआ है। लेकिन चिंताजनक विषय इसीलिए नहीं है क्योंकि मंगल इनके हाई सेट है और इनके दिल दिमाग पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा जरूर, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा। झेलने में सक्षम है ये, कैसी भी विपरीत घटनाएं क्यों ना हो। जब इस तरह का हाई सेट मंगल होता है तो इस विपरीत घटना के
प्रभाव को रोकने की, झेलने की क्षमता भी ऐसे लोग रखते हैं। तो ये भी बात कोई ना कोई जरिए से इनके लाइफ में बनी हुई है कि निगेटिव पावर का एहसास भी इनको ज़रूर हुआ होगा कभी न कभी, या महसूस किया होगा इन्होंने। नहीं किया होगा तो आगे करेंगे, ये भी बात बताता हूँ मैं। अब देखते हैं इनका मून माउंट। मून माउंट उभार अच्छा है, इसीलिए कह सकते हैं कि अच्छा है मून माउंट इनका, और कोई नकारात्मक चिन्ह नहीं है। और फिर वही बात, इमेजिनेशन पावर की रेखाएं, ये जो खड़ी रेखाएं होती हैं, ये एक रेखा है इनके हाथ में। इस रेखा को भी माना जाता है कि जब व्यक्ति होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगा लेता है, या उससे होने वाली घटना का पूर्वाभास होता है, कई बार ऐसे लोग जो बातें बोलते हैं वो सच भी हो जाती हैं, तो इन रेखाओं का बहुत प्रभाव रहता है। और मून माउंट इनका डेवलप है, तो इनकी कल्पना शक्ति आम लोगों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। तो इन रेखाओं के प्रभाव से भी ऐसी घटनाएं होती है। यात्रा को लेकर भी देखी जाती हैं इस तरह की रेखाएं। इन्होंने अपने लाइफ में लंबी दूरी की यात्राएं भी करी होंगी या नहीं करी होगी, तो ऐसा मौका इनके लाइफ में ज़रूर आएगा। अब देखते हैं इनका वीनस शुक्र पर्वत। उभार अत्यंत है, आकर्षक व्यक्तित्व इनका अवश्य होगा, और इनके व्यक्तित्व के आकर्षण के चलते कई बार एक से ज़्यादा मेल भी ऐसा कह सकते हैं कि संपर्क या संबंध बढ़ाने का प्रयास जरूर करते होंगे, क्योंकि आकर्षक व्यक्तित्व के चलते कई बार आकर्षण इस हद तक बढ़ जाता है कि लोग प्रपोज भी करने लगते हैं जब इतना डेवलप होता है वीनस माउंट। और कामुकता की भावना आम लोगों से थोड़ी ज़्यादा भी ऐसे लोगों के जीवन में देखी जाती है। मैं स्पेशल इनके लिए नहीं कह रहा हूँ, हस्तरेखा विज्ञान में ऐसा उल्लेख है कि जब शुक्र पर्वत का उभार ज़्यादा होता है तो फिर कामुकता का लेवल भी थोड़ा ज़्यादा होता है, व्यक्तित्व में एक आकर्षण होता है, जिसके चलते विपरीत लिंग तेज़ी से आकर्षित होते हैं ऐसे लोगों की ओर। और यहाँ पर भी थोड़े प्रॉब्लम दिखाई पड़ते हैं मैरिड लाइफ को लेकर। ये क्रॉस सुखद वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जीवन रेखा पर आती हुई ये राहु रेखाएं, इनके प्रभाव से भी ये बच नहीं पाएंगी। आगे चलकर तन से मन से धन से परेशानियों का सामना भी इनको ज़रूर करना पड़ेगा। अब इन्होंने सवाल पूछा था कि मेरे जीवन में कोई नेगेटिव घटना तो नहीं होने वाली है, आगे का मेरा जीवन कैसा रहेगा। 38 साल की उम्र है इनकी। लाइफ लाइन पर ये बिंदु दिखाई पड़ रहा होगा ज़रूर आपको। और अगर बात करें हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा पर भी इसी टाइम पीरियड पर ये रेखा एक आड़ी डरावनी सी रेखा। और मस्तिष्क रेखा की अगर बात करें तो मस्तिष्क रेखा यहाँ पर आकर ख़त्म लाइफ लाइन पे। तो कह सकते हैं कि ये तीनों दोष एक ही लाइन पे हैं। आप देखिए गौर से इनको, तो 40 वर्ष की आयु में एक परिवर्तन इनके जीवन में होने के चांसेस है, जो नकारात्मक भी हो सकता है। अब इससे इनको अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। 40 प्लस की आयु में एक परिवर्तन इनके जीवन में ज़रूर होगा। तो अब देखेंगे इनकी सभी मेन रेखाओं को, प्रमुख रेखाओं को। हृदय रेखा देख लेते हैं सबसे पहले। हृदय रेखा की लंबाई अच्छी है, मस्तिष्क रेखा पर गिरती हुई रेखा। इस तरह की रेखा जब होती है तो व्यक्ति थोड़े गुस्सैल स्वभाव का होता है, और ये रेखाएं जब ऊपर की ओर चलेंगी तो फिर वही बात, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण हो सकता है ऐसे लोगों का। लेकिन जब इस तरह से गिरेगी रेखा माइंड लाइन पर, कई बार ऐसे लोग मांगलिक भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मांगलिक हैं, ये कह रहा हूँ कि कई बार ऐसे लोग मांगलिक भी होते हैं। अगर इनकी कुंडली इनके पास है तो दिखाएं पंडित को, 100% पता चल जाएगा कि बात में कितनी सच्चाई है। हस्तरेखाओं को इस तरह से देखकर कहना मैं 80% सही मानता हूँ। कुंडली के माध्यम से
100% पता चल सकता है। तो मंगल दोष की संभावना मुझे इनके हाथ के देखकर लगती है। अब अगर देखेंगे इनकी माइंड लाइन आकर लक लाइन पर आके रुक गई। वहीं लक लाइन की लंबाई अच्छी है लेकिन एक जैसी नहीं है, तो जीवन में संघर्ष को बताती है इस तरह की लक लाइन। और लक लाइन पर ही ये यवनुमा और मछलीनुमा आकृति, न इसको मछली कह सकते हैं न इसको यव कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि 35 वर्ष की आयु तक अच्छा खासा स्ट्रगल इनके लाइफ में जरूर था। अब देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन पर भी स्ट्रगल शो होता है। अच्छी लाइफ लाइन नहीं है इनकी। एक तो ये बिंदु और ये जो रेखा चल रही है इस तरह से ब्रेक होकर और यहाँ पर आकर मिलती हुई सी लगती है। ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोगों के जीवन साथी, अब ये पुरुष का हाथ हो या स्त्री का, यह बात मायने नहीं रखती। अब ये हाउस वाइफ है तो इनको ही कहेंगे कि इनके जीवन साथी में और इनके बीच में उम्र को लेकर, विचारों को लेकर या रंग रूप को लेकर असमानता जरूर होगी। अभी असमानता किसी भी लेवल पर हो सकती है। हो सकता है दोनों की उम्र में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा हो सकता है दोनों को विचार न मिलते हों आपस में, एक कहेगा आम दूसरा कहेगा हिंदी, ऐसी बात। या तो फिर रंग रूप कि एक बहुत प्लस है, एक ज़्यादा माइनस है, एक बहुत भूरा है, दूसरा बहुत काला है, या लंबाई ऊंचाई को लेकर एक बहुत नाटा है, एक बहुत ऊंचा है, तो इस तरह का। और ऐसी बात भी अगर नहीं होती तो फिर परिवेश का फर्क होता है। एक इंडिया का है तो एक पाकिस्तान का है, अमेरिका का है, इंग्लैंड का है, तो इस तरह की असमानताएं काल देश परिस्थिति को लेकर कुछ भी हो सकता है, लेकिन असमानता होती जरूर है। कोई ना कोई लेवल पर असमानता जरूर होगी ऐसे लोगों के जीवन में। अब ये रेखा और चल रही है इस तरह से, संजीवनी रेखा या प्रभाव रेखा कह सकते हैं इसे। बहुत अच्छे प्रभाव लेकिन इसके नहीं रहेंगे क्योंकि बहुत अच्छा स्वरूप इसका नहीं है। तो ये रेखा बहुत अच्छे परिणाम देने वाली रेखा नहीं कह सकते हैं इसे, वरना एक अच्छी संजीवनी रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में होती है, भले ही वो एक शॉर्ट टुकड़ा ही क्यों ना हो, तो फिर व्यक्ति उस समय उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से निकल जाता है और उसे एहसास होता है कि नेगेटिव एक सकारात्मक शक्ति उसके साथ ज़रूर है। तो इनके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा कि ये विपरीत परिस्थितियों के प्रभाव से निकल जाती होंगे ज़रूर, लेकिन परेशानी इनको ज़्यादा होती होगी क्योंकि यहीं पर आ गया ये क्रॉस मंगल पर। तो ये इसके नकारात्मक परिणामों में वृद्धि कराने वाला हो सकता है। अब मंगल पर्वत पर इस चिन्ह को अगर आप देखें तो ये एक क्रॉस का रूप भी लगता है, यहाँ से देखा तो एक ट्रायंगल भी लगता है। एक बिगड़ा हुआ ट्रायंगल और एक क्रॉस भी है जो पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसे क्रॉस भी नहीं कह सकते, न ट्रायंगल कह सकते, दोनों का एक मिला जुला स्वरूप है, लेकिन नेगेटिव परिणाम देने वाला है ये किसी भी परिस्थिति में। इसे क्रॉस कह लीजिए या ट्रायंगल कह लीजिए, लेकिन परिणाम इसके विपरीत ही होंगे। एक्सीडेंटल चांसेस भी हो सकते हैं ऐसे लोगों के जीवन में। और जो बात कही मैंने, नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव के चलते भी इस तरह के चिन्ह इनके हाथ में आ जाते हैं। अब इनके अगर राइट हैंड को देखते हैं, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में समानताएं बता दूं मैं आपको। अब देखिए बुध पर्वत दोनों हाथ में नेगेटिव, यहाँ भी मैरिज लाइन अच्छी परिस्थिति में नहीं है। सन माउंट दोनों हाथों में दबा हुआ, शनि पर्वत भी दोनों हाथों में नेगेटिव स्वरूप में, बुध पर्वत पर भी उतना प्रभाव नहीं कि इसे सकारात्मक कह सके। मंगल पर्वत दोनों हाथों में हाई सेट बहुत ज़्यादा, तो स्वभाव में इनके उग्रता को, हिम्मत, मेहनत, साहस को काफ़ी ज़्यादा बताते हैं। कैसी भी विपरीत परिस्थिति में ऐसे लोग अपने मन का नियंत्रण, संतुलन या ऐसा कहें कि हौसला नहीं खोते हैं।
वीनस माउंट की बात करें तो दोनों हाथों में डेवलप और निगेटिव भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां 55 प्लस की एज में शो होती हैं इनके वीनस माउंट को देखकर। और केतु की अगर बात करें तो दोनों हाथों में केतु निगेटिव है, दोनों हैंड में केतु निगेटिव है। जब केतु निगेटिव होता है तो फिर यात्रा से हानि हो सकती है ऐसे व्यक्ति को, पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद की संभावना हो सकती है ऐसे लोगों के जीवन में। और यह घरेलू महिला हैं तो गर्भावस्था के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा अवश्य ही, या ज्ञान को लेकर भी कई बार बाधाओं का सामना ऐसे लोगों के जीवन में करना पड़ता है। वीनस माउंट को देखकर फिर एक बात कह दूं मैं कि शुक्र जनित रोग होने की संभावना है इनके लाइफ में, इनके लाइफ पार्टनर को या इनको शुक्र जनित रोग हो सकते हैं। शुक्र जनित रोग की बात करें तो इंटरनल पार्ट से संबंधित जितने भी रोग होते हैं सब ये शुक्र जनित रोग के दायरे में आते हैं। इनसे इनको अत्यंत ही सावधानी की आवश्यकता है। अब इनका जो सवाल था कि मेरी लाइफ में कुछ निगेटिव तो नहीं होने वाला है, मेरी लाइफ आगे कैसी रहेगी, तो इसका जवाब मैं एक ही लाइन में दूंगा कि लाइफ में आगे आपके स्ट्रगल बना हुआ है, चोट चपेट की संभावनाएं बनी हुई हैं, शुक्र से संबंधित रोग की संभावनाएं बनी हुई हैं, क्योंकि आपकी मेन जितनी भी रेखाएं हैं सभी बहुत अच्छे परिणाम देने वाली नहीं हैं और आपके पर्वत भी निगेटिव हैं। लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि हाथ की रेखाएं व्यक्ति के कर्म और सोच के हिसाब से बनती हैं और मिटती हैं। तो आप चाहें तो योग, ध्यान, साधना, पूजा पाठ के प्रति अपना रुझान बढ़ा सकती हैं। योगाभ्यास साधना से हाथ की रेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। और अगर आप चाहें तो आप उपाय भी कर सकती हैं माउंटों के लिए। अपने उपायों के वीडियो आप देख सकती हैं मेरे डिस्क्रिप्शन पर, मेरे चैनल पर सभी ग्रहों के उपायों के लिए वीडियो बनाए हुए हैं। और उपायों की बात करें तो आपको उपाय करना चाहिए बुध के लिए, सूर्य के लिए, शनि के लिए, गुरु के लिए। आपके अधिकतर माउंट डिस्टर्ब है, किन किन उपायों को कर सकते हैं आप, अभी आपके ऊपर है। लेकिन सबसे सही उपाय यह है कि आप योग साधना से जुड़ जाइए, उसके माध्यम से ही बहुत सकारात्मक बदलाव होता है हाथ की रेखाओं पर, माउंटों पर, और मन मस्तिष्क पर भी इसका अच्छा परिणाम पड़ता है। हाथ की रेखाएं स्वतः बदलने लगती हैं और वो सकारात्मक होती हैं। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।